ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत कुशल होंगे, मंगल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो से, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके इष्ट देव कौन है। कुंडली से जानिए। कर्क लगन कुंडली में योग कारक और मारक है और सभी राशि में उनके स्वामी। बहुत ही इजी तरीके से लाई हूँ। हालांकि मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ आपको सभी राशि और उनके स्वामियों के बारे में, लेकिन अभी एक और नए तरीके से लाई हूँ ताकि आपको बहुत शॉर्टकट कीज़ के थ्रू समझ में आने लग जाए राशि क्या होती है, स्वामी क्या होती है। यहाँ जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है तो वहाँ कौन सी राशि होगी और उनके स्वामी कौन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली में अगर हम देखना चाहें योग कारक और मारक ग्रहों की गणना, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं लग्नेश होते हैं। यहाँ पे लग्न वीडियो लग्न की है जो ये होता है, ये कॉलम यानी फर्स्ट हाउस लग्न का होता है। तो देखिए यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर मतलब है ये कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न के राशि स्वामी कौन है? चंद्र हैं। तो देखिए, जो मैंने आपको पहले ही बता, लग्नेश होते हैं हमेशा कुंडली में योग कारक ही काम करते हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा क्या हो गए? योग कारक हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर के राशि के स्वामी कौन होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं सिंह। उनके राशि स्वामी कौन होते हैं? सूर्य। और देखिए अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर लग्नेश दूसरे हाउस का मित्र है तो वह राशि का स्वामी जो होता है योग कारक हो जाता है। चंद्र सूर्य देखिए ये सब मित्र राशियाँ देव राशि होती है, तो ये क्या हो गए? योग कारक श्रेणियों में आ गए। सूर्य भी कर्क लग्न कुंडली में। नेक्स्ट अगर हम आते हैं 3rd नंबर पे, देखिए तीसरा हाउस है यहाँ पे पराक्रम का हाउस, जिसमें बैठे हैं आपके कन्या राशि के स्वामी यानी बुध। एक हाउस इनको ये मिला हुआ है, एक हाउस इनको ये मिला हुआ है, त्रिक भाव। लेकिन अगर हम देखा जाए तो लग्नेश के अति शत्रु होने पर चंद्र और बुध एक दूसरे के अति शत्रु हैं और उनको एक भाव त्रिक भाव भी मिला हुआ है। तो इस कारण से बुध क्या हो गए? कर्क लग्न की कुंडली में बुध क्या हो गए? मारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 4th हाउस में। 4th हाउस में 7 नंबर की राशि लिखी हुई है। देखिए हाउस 4th है, राशि 7 लिखी हुई, यानी हाउसेस तो फिक्स होते ही मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 हाउस नहीं है, ये 4th हाउस है, लेकिन राशि यहाँ पे 7 नंबर की लिखी हुई है। यानी 7 नंबर की राशि कौन सी होती है? तुला। उसके राशि स्वामी कौन होते हैं? शुक्र। एक तो देखिए शुक्र को ये मिला हुआ है हाउस, और एक 2nd नंबर वृषभ राशि का भी स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। तो देखिए दोनों हाउसेस उनको अच्छे मिले हुए हैं। एक तो लक्ष्मी स्थान मिला हुआ है और एक इनको सुख का भाव मिला हुआ है। चाहे फिर वो लग्नेश के शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन अगर दोनों हाउसेस अच्छे मिले होते हैं तो फिर वो योग कारक की श्रेणी में आ जाते हैं। शुक्र भी कर्क लग्न की कुंडली में क्या हो गए? योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम 8th। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यानी 5th नंबर के हाउस में 8th लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इन दोनों के राशि स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। 8 और 1 नंबर की राशि कौन सी होती है? वृश्चिक और आपकी मेष होती है। तो देखिए उनकी राशि स्वामी मंगल होते हैं और मंगल यहाँ पे देखिए एक तो लग्नेश के मित्र भी हैं, चंद्र के मंगल मित्र हैं। देखिए देव राशि में आते हैं, मंगल चंद्र एक दूसरे के मित्र हैं, ये सब देखिए। और दूसरा इनको हाउसेस अच्छे मिले हुए हैं। एक तो त्रिकोण का भाव मिला हुआ है, एक केंद्र का स्थान मिला हुआ है, तो बहुत ही अति शुभ है। तो कर्क लग्न कुंडली में मंगल भी क्या हो गए? आपके योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम 9 नंबर की। यहाँ पे 9 नंबर की राशि के स्वामी कौन है? देखिए दोस्तों धनु। और 12 नंबर की राशि के स्वामी कौन है? मीन। यानी इन दोनों राशियों के स्वामी कौन है? गुरु। तो देखिए मीन और गुरु बहुत ही शुभ ग्रह होते हैं अगर देखा जाए। अगर इनको कुंडली में कोई भी एक अच्छा स्थान मिल जाए और लग्नेश के मित्र भी हों तो ये योग कारक श्रेणी में आ जाते हैं। देखिए लग्नेश के मित्र होने के चक्कर में और त्रिकोण का एक स्थान मिलने के चक्कर में ये क्या हो गए? गुरु यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक हो गए। चाहे देखिए फिर एक से त्रिकभाव मिला हुआ है इनको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी प्लेसमेंट्स और इनके मित्र राशियों का ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपको दो थ्योरम याद हो जाती हैं कि लग्नेश का मित्र भी होना चाहिए और उनकी प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, तो योग कारक की श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10 और 11 हाउस। 10 और 11 हाउस देखिए 4 चंद्रमा और आपके शनि एक दूसरे के क्या होते हैं? शत्रु भी होते हैं। तो देखिए चंद्र और शनि एक दूसरे के शत्रु होने के चक्कर में यहाँ पे क्या हो गए? शनि इस कुंडली में मारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए, क्योंकि अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर लग्नेश सप्तम का मित्र नहीं होकर शत्रु राशि होते हैं तो वो मारक ग्रहों की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके विपरीत अगर लग्नेश
सप्तम भाव के मित्र राशि होते हैं तो वो किसके योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ जाते हैं। एक तो इनके मित्र भी नहीं हैं ये, और दूसरा इनको एक त्रिक हाउस भी मिला हुआ है। तो इस चक्कर में ये कौन हो गए, यहाँ पे इनके अति शत्रु भी हो गए और मारक ग्रहों की श्रेणी में भी आ गए। ये तो हो गई कर्क लग्न कुंडली में मारक और योग कारक ग्रहों की गणना के बारे में। हम बात कर चुके हैं कर्क लग्न की कुंडली में मारक और योग कारक ग्रहों की जो श्रेणी होती है, कौन कौन से ग्रह आएंगे। अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं जो कुंडली का इम्पॉर्टेंट है इस पार्ट का, इष्ट देव को कैसे जाने। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं तो हमारा पंचम हाउस होता है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पंचम हाउस से हम जानेंगे हमारे इष्ट देव कौन है। कर्क लग्न की कुंडली का अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर की राशि के स्वामी देखिए कौन है, वृश्चिक, और वृश्चिक के राशि स्वामी कौन है, मंगल है। तो यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली में इष्ट देव कौन हो गए, यहाँ पे हो गए मंगल हो गए। देखिए इधर बहुत ही इजी तरीका है, अगर आपको किसी भी कुंडली में इष्ट देव निकालने हैं तो पंचम भाव से इष्ट देव के बारे में हम जा सकते हैं। अगर आपको और भी सारी कुंडलियों के बारे में, उनके इष्ट देव के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो एक स्वतंत्र बना दूंगी जिसमें सारी कुंडलियों के इष्ट देव के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेष से लेकर के आपके सारे मीन तक के सब कुंडलियों के इष्ट देव के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तो देखिए एक तो आपको ये पता चल गया इष्ट देव कौन होते हैं। अब नेक्स्ट राशि और उनके स्वामी और क्रमांक। देखिए हालांकि मैं ये वाला जो टॉपिक है पहले ले चुकी हूँ, लेकिन आपके लिए और बेहतर और बेहतरीन बनाने के लिए मैं इसका बहुत छोटी सी तरीके से इसको समझाने के लिए लेकर आई हूँ। अगर देखिए कुंडली में कहीं भी आपको 8 और 1 लिखा दिख जाता है किसी भी हाउस में, तो उसके राशि स्वामी मंगल होंगे, ये निश्चित है। 2 और 7 कहीं भी लिखा आता है तो हाँ उनकी राशि स्वामी कौन हो जाएंगे, शुक्र हो जाएंगे। 3 और 6 कहीं लिखा हुआ है तो उसकी राशि स्वामी बुध हो जाएंगे। 4 और 5 कहीं लिखा हुआ है, 4 अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसके राशि स्वामी हो जाएंगे चंद्र, और 5 अगर कहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पे सूर्य देव उस ग्रह के स्वामी हो जाएंगे। अगर 9 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है तो उस ग्रह के जो स्वामी हो जाएंगे वो गुरुदेव हो जाएंगे, देव गुरु बृहस्पति हो जाएंगे। इसी तरह अगर 10 और 11 अगर आपको कुंडली में किसी भी भाग में लिखा दिख जाता है तो उसके देव कौन हो जाएंगे, शनि देव हो जाएंगे। बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, आपको बहुत ही कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर सीरीज़ आप याद कर लेते हैं कि 8 और 1 कहीं भी लिखा आता है तो वहाँ पे मंगल ही उस राशि के स्वामी होंगे, 2 और 7 तो शुक्र होंगे। और इस तरह से ये सारी देखिए राशियाँ मैंने लिख रखी हैं इनकी। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं, मंगल होते हैं। वृषभ और तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं, शुक्र होते हैं। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं, बुध होते हैं। कर्क और सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं, कर्क के चंद्रमा होते हैं, सिंह के सूर्य होते हैं। ये स्वतंत्र है, इनके कोई 2 और राशि स्वामी नहीं है, ये अकेले एक ही होते हैं कुंडली में, क्योंकि हम चंद्रमा को माता की उपाधि दी गई ज्योतिष में और सूर्य को पिता की उपाधि दी गई है। धनु और अगर मीन की बात करते हैं तो उनके राशि स्वामी कौन हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। इसी तरह मकर और कुंभ की बात करते हैं तो उनके राशि स्वामी कौन हो जाएंगे, शनि हो जाएंगे। दोस्तों आपको कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको कुंडली में 3, 6 दिख जाए तो ऑटोमेटिक सी बात है, वहाँ पे आप समझिए कि बुध के ग्रह हैं, बुध जो उनके स्वामी हैं उनके ग्रह हैं। इस तरह कुंडली में और भी सारी चीज़ें। पहला वाला चार्ट हालांकि मैंने बनाया था, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था, तो और एक सोचा कि कुछ और शॉर्टकट की इससे आपको समझा सकूं, तो ये एक सारणी आपके लिए तैयार की गई है। इससे आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और देखिए ज्योतिष सीखना इतना टफ भी नहीं है, अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन देखिए कई बार ऐसे हमारे सर्कमफ्रेंसेस नहीं होते कि हम इतना पे करके सीख पाए। तो यहाँ देखिए मेरी छोटी सी कोशिश है कि बिना आपको पे किए आप इजीली, अगर कुंडली अपनी स्वयं विश्लेषण करना आता है या आपको ज्योतिष सीखने का बहुत अच्छा शौक है, तो देखिए इस चैनल पे मैं कोशिश करूँगी बहुत शॉर्टकट कीज़ के थ्रू या बिना कोई आपको बहुत ज़्यादा खर्चा किए हुए आपको ज्योतिष इजीली समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी से सीखने जाते हैं तो आपको पता है आजकल ज्योतिष जो हो गया है वो भी यूनिवर्सिटी ने 2, 2.5 और 3 लाख तक के करीब भी इसका कोर्स हो जाता है। तो देखिए ये एक जो छोटी सी कोशिश अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और टॉपिक्स लिखिए, मुझे बताइए कि मैं और किस किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना सकूँ। और मेरी कोशिश यही रहेगी आप तक अच्छे से अच्छा पहुँचा पाऊँ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।